आप सभी को राम राम। मैं आपका अपना सुमित गौर आपके अपने YouTube चैनल सुमित गौर टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप सभी को कहानियों की एक लंबी श्रृंखला सुना रहा हूं। उसी क्रम में आज फिर डे 16 पर एक नई कहानी के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। तो आज की कहानी का शीर्षक है महादानी कर्ण की एक लघु कथा। जब महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ पर राज्य करते थे, वे काफी दान आदि किया करते थे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि नगर में चारों ओर फैलने लगी। पांडवों को इस बात का अभिमान हो चला था। एक बार भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ पहुंचे। भीम व अर्जुन ने युधिष्ठिर की प्रशंसा शुरू की कि वे कितने बड़े दानी हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बीच में ही टोक दिया और कहा कि मैंने आज तक कर्ण के जैसा महादानी कोई नहीं सुना। पांडवों को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछ ही लिया कि कैसे। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, समय आने पर सब कुछ बता दूंगा। कुछ समय व्यतीत होने के बाद सावन का महीना लग गया। अब वर्षा की झड़ी धीरे धीरे शुरू हो गई। तब उस समय एक याचक युधिष्ठिर के पास आया और बोला, महाराज, मैं आपके राज्य में रहने वाला हूँ। मैं एक साधु हूँ। मेरा एक नियम है कि मैं जब तक हवन नहीं कर लेता, यज्ञ नहीं कर लेता, तब तक मैं कुछ भी खाना पीना नहीं खाता। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हे साधु, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। तब साधु ने कहा कि महाराज, मैं हर रोज चंदन की लकड़ियों से ही यज्ञ करता हूँ। मेरे पास इस समय चंदन की लकड़ियाँ उपस्थित नहीं है, तो कृपया करके मुझे चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था करा दीजिए। तब युधिष्ठिर ने अपने कोषागार में कर्मचारी को बुलाया और कर्मचारी से कहा कि हमें जल्द से जल्द चंदन की लकड़ियाँ चाहिए। हमें एक साधु को चंदन की लकड़ियाँ देनी है। तब कोषागार के कर्मचारी ने कहा, महाराज, इस समय कोषागार में भी चंदन की सूखी लकड़ियाँ उपस्थित नहीं है, अतः आप कुछ और आज्ञा हो तो बताइए। तब युधिष्ठिर ने अर्जुन और भीमसेन से कहा कि तुम कहीं से जाकर के साधु के लिए चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था करो। अब भीमसेन व अर्जुन ने पूरे राज्य में चंदन की सूखी लकड़ियों को ढूंढा। कहीं पर भी चंदन की सूखी लकड़ियां नहीं मिली। चंदन की सूखी लकड़ियों की व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण भीमसेन व अर्जुन बड़े ही निराश थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा अनुमान ऐसा है कि एक स्थान पर इस साधु के लिए लकड़ियां की व्यवस्था हो सकती है। तब अर्जुन व भीमसेन ने कहा कि हे भगवान, कहाँ पर चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था हो सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमें कर्ण के पास चलना चाहिए, वहीं पर हमें लकड़ियों की व्यवस्था हो सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन व भीम से कहा कि तुम भी अपना भेष बदल लो। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी भेष बदलकर साधु को लेकर के कर्ण की नगरी में चले गए। अब साधु ने फिर से वही बात कर्ण के सामने दोहराई कि हे महाराज, मैं यज्ञ के किए बिना भोजन पानी ग्रहण नहीं करता हूँ, अतः आप मेरे लिए चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था कर दीजिए। तभी कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप निराश न हो, मैं आपके लिए चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था करता हूँ। तब कर्ण ने अपने कोषागार के एक कर्मचारी को बुलाया और कहा कि हमें चंदन की सूखी लकड़ियों की
व्यवस्था कर दीजिए। तब कर्मचारी ने कहा, महाराज, इस वर्षा भरी समय में कहीं पर भी चंदन की सूखी लकड़ियां उपस्थित नहीं है। तब कर्ण ने कहा, ठीक है, तो इस प्रकार जब कहीं पर भी चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था नहीं हो पाई, तब अर्जुन और भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण की तरफ प्रश्नवाचक नजरों से देखा। तब भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया कि तुम अभी ठहरो। तब कर्ण ने कहा कि हे साधु, हे महात्मा, मैं अभी चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था किए देता हूँ। अब कर्ण ने उसके महल में खिड़कियों पर, दरवाजों पर जो भी चंदन की लकड़ियां लगी थी, वह अपने कर्मचारियों को भेज करके कटवा डाली और वहां पर राज्यसभा में उन लकड़ियों का एक बड़ा ढेर लगा दिया। तब कर्ण ने साधु महात्मा से कहा कि हे महात्मा, आपको जितनी भी लकड़ी चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और भीमसेन की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। अब साधु महात्मा चंदन की लकड़ी ले वहां से भीमसेन को आशीर्वाद देते हुए चले गए। ब्राह्मण की बातों से वे बड़े प्रसन्न हों। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीमसेन को देख करके कहने लगे, बताओ भीमसेन, बताओ हे गांडीवधारी अर्जुन, क्या तुम्हारे पास इस तरह की व्यवस्था नहीं थी? तुम्हारे महल में भी बहुत सी लकड़ियां दरवाजों पर, खिड़कियों पर चंदन की लगी हुई है। क्या तुम ये ख्याल नहीं कर सकते थे कि साधु महात्मा को चंदन की लकड़ियां वहां से भी दी जा सकती है? तब भगवान के ऐसे वचनों को सुन करके श्री अर्जुन जी और श्री भीमसेन जी अपनी बातों पर बड़े लज्जित हुए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि साधारण अवस्था में दान देने में कोई विशेषता नहीं होती है। दान की स्थिति उस समय पता चलती है जब दान असाधारण स्थिति में किया गया हो। देखिए, तुम्हारे पास भी सारी व्यवस्था थी और कर्ण के पास भी सेम वही व्यवस्था थी। अतः कर्ण ने अपने दरवाजों और खिड़कियों की चिंता न करते हुए साधु महात्मा को लकड़ियां दे दी, जबकि तुमने उन्हें अपने महल के दरवाजों और खिड़कियों की लकड़ियां समझा। अतः हमें ऐसे कार्यों में भगवान का ध्यान करते हुए उस समय में दान करना चाहिए जब हम असाधारण स्थिति में हो, जब हम कमजोर स्थिति में हो। हमें भगवान के प्रति अपनी निष्ठा, पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए और हमें दान से पीछे नहीं हटना चाहिए। तब अर्जुन व भीमसेन ने भी कर्ण की दानवीरता को स्वीकार कर लिया। आशा करता हूँ आज की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर मेरी कहानियाँ आप सभी को पसंद आती है तो कृपया कर वीडियोज को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए। कल फिर एक नई कहानी के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए राम राम।